अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो केमिकल फार्मूला और इसके टाइप्स पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला से पहले हम ये जानते हैं कि एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से, केमिकल फार्मूला से। और केमिकल फार्मूला का डिफिनीशन है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। यानी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन एलिमेंट्स के हम सिंबल लिख ले तो उससे क्या बनेगा, केमिकल फार्मूला बनेगा। ठीक है। फर्ज करें मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल वाटर का है। वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो H है, यानी 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम O से। तो ये क्या हो गया, ये एक केमिकल फार्मूला हो गया। किस चीज़ का हो गया, वो वाटर का। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास है बेंजीन। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन बेंजीन का फार्मूला हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये किसका है, एलिमेंट का है। और कहाँ पर है, कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट का अगर हम सिंबल लिख ले तो इससे क्या बनेगा, केमिकल फार्मूला। इसी तरह ग्लूकोज में 3 एटम्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन इसमें 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन भी कितने होते हैं, 6। तो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। इस तरह हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय S, ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। और ये ऑक्साइड जो है ये कितने हैं, डाई है। तो ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में। ठीक है। अच्छा, ये केमिकल फार्मूला गिव अस सम इंफॉर्मेशंस। ठीक है। ये हमें कुछ मालूमात देता है। नंबर 1 मालूमात जो हमें ये देता है वो है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल में के एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है, यानी ये किन किन एटमों से बना हुआ है। फर्ज करें मेरे पास वाटर है तो ये इंफॉर्मेशन एक ये देता है कि वाटर में हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन। इसी तरह बेंजीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन ये देता है कि ये हमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल का कंपोजिशन के बारे में मालूमात देता है। ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम आर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ये भी हमें मालूमात देता है। कौन देता है, केमिकल फार्मूला। फर्ज करें मेरे पास वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1। इसी तरह बेंजीन में कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 2। तो इसी तरह ये केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि एक कंपाउंड जो है ये कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है और इसमें उन एलिमेंट की तादाद कितनी है। ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है ये केमिकल फार्मूला हमें देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला की बात कर लें तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। द फर्स्ट वन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है, एक्चुअल फार्मूला। यानी एक्चुअल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाइल एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। और केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला
कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला है उसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो सिंपलेस्ट फार्मूला है कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, तो उस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। अच्छा, ये तो एक डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक टाइप है केमिकल फार्मूला का which show us the actual ratio of atom in a molecule or compound। ये मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटमों का एक्चुअल रेशो जो है, एक्चुअल नंबर जो है वो हमें बताता है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या शो करता है, एक्चुअल रेशो ऑफ एटम। कहाँ पर, इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटमों का एक्चुअल रेशो या एक्चुअल नंबर क्या है, वो हमें कौन सा फार्मूला देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल कर ले इसका, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6। ये क्या है, ये एक्चुअल फार्मूला है। और एक्चुअल रेशो जो है कार्बन 6 रेशो 12 रेशो 6। तो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसी तरह बेंजीन की हम बात कर ले, तो बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है C6H6। तो इसमें एक्चुअल रेशो एटमों का है वो है 6 रेशो 6। इसके अलावा अगर हम बात कर ले हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो इसका एक्चुअल फार्मूला जो है वो है H2O2। यानी इसमें एक्चुअल रेशो जो है 2 रेशो 2 है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफिनीशन हमने दो तरह के डिफिनीशन किए। फर्स्ट डिफिनीशन तो ये है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला शो अस द एक्चुअल रेशो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये पॉइंट याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल कोवेलेंट कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कौन से कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो इसी किस्म कंपाउंड को हम कौन से कंपाउंड कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हम कौन से कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा टाइप है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड है। यानी एक्चुअल फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो सिंपलेस्ट फार्मूला है इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला दूसरा डिफिनीशन है द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। ये भी एक केमिकल फार्मूला की एक टाइप है which show us the simplest whole ratio of atom। ये हमें बताता है the first one simplest ratio, लेकिन ये simplest ratio जो होगा ये क्या होगा, ये होल नंबर में होगा। और किसका बताता है, एटम का। कहाँ पर, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल पर। यानी वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड बताता है वो फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। और जो एक्चुअल रेशो बताता है तो वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आयनिक कंपाउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखते हैं कौन से कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे जो फार्मूला बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड का होगा। और कौन सा फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। फर्ज करें मेरे पास है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है, C6H6।
ये बेंजीन का फार्मूला है और कौन से फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं तो वो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंप्लीफाई करने से जो फार्मूला बनेगा तो वो फार्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा, लेकिन कौन से कंपाउंड के लिए होगा, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होगा। जस्ट ये हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्ज करें इससे मैं 6 पर डिवाइड करता हूं तो ये 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या होगा, 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कितने हो गए 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 1, तो ये क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट हो गया। और सिंपलेस्ट के बाद ये कौन से नंबर में होगा, होल रेशो में होगा, होल नंबर में होगा। इससे फर्दर हम ये डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये पर फिर डेसिमल में जाएंगे और ये भी 1:1 है, ये एक सिंपलेस्ट रेशो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर और कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर इसी कोवेलेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मैं लिख देता हूं तो मैं किस तरह करूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है और वो ये है कि ये मैं डिवाइड करूंगा 6 एंड 6, इससे क्या आएगा C1, और हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन कितने होंगे 1, ठीक है। तो CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है किस चीज का, ग्लूकोज का, और CH जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, बेंजीन का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का तो वो फार्मूला है H2O2 एंड दिस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो इससे क्या आएगा HO, यानी HO इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे कंपाउंड ऐसे होते, बांस कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, और वो कंपाउंड कौन से हैं, द फर्स्ट कंपाउंड है H2O वाटर, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है मीथेन CH4, और इसके अलावा है सक्रोज। ये एक ऐसा फार्मूला है, ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम है। और ये पॉइंट याद रखिए, वो उन कंपाउंड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा जो या तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों जो है वो क्या होगा, सेम होगा। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास है C12H22O11, तो ये एक ऐसा फार्मूला है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, नहीं कर सकते इस फार्मूले को। इसी तरह ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये तो फर्स्ट 3 फार्मूला जो है ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर इसको हम देख ले सक्रोज को, तो सक्रोज सिंपल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए था। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं या डिस्कस करते हैं कौन से कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, यानी वो कंपाउंड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। और ये आयनिक कंपाउंड कंपोज होते हैं मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि द एम्पेरिकल फार्मूला
empirical formula mean which formula? Simplest formula. The empirical formula which is used for ionic compound, that is called formula unit. ये पॉइंट याद रखिए कि empirical formula ionic compound के लिए जो इस्तेमाल होता है उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। यानी ये एक स्पेशल फार्मूला है। स्पेशल फार्मूला किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। जब हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट क्या है? सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये एक पॉइंट तो ये है कि ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा, यानी ये यूनिट होगा और ये यूनिट जो है ये स्मॉलेस्ट होगा और रिपीटिंग होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो क्या है? इट शो अस द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस in ionic compound. एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एटम और आयंस का है। एम्पेरिकल फार्मूला डिफिनीशन हमने इस तरह किया है कि ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है किस चीज का? एटम का। ठीक है। और फार्मूला यूनिट जो है वो भी हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है, लेकिन कौन सी चीज का? आयंस का। और कहाँ पर? कंपाउंड पर। ठीक है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट जो है ये हमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड का बताता है। ठीक है। फर्ज करें मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है? फर्ज करें मेरे पास सोडियम है, सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और ये हमें देता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। लेकिन ये इस तरह आपस में रिएक्ट नहीं करते। पहले तो ये ऐसा काम हो जाता है, पहले तो हम ये बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैं 2 लगा लूंगा। यहाँ पर सोडियम 2 हो गए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? 2। ठीक है। पहले ये एक रिडक्स रिएक्शन है। रिडक्स रिएक्शन मीन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्स रिएक्शन। यानी फर्स्ट स्टेप में लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे स्टेप में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होगा। ठीक है। तो सोडियम जो है ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है ये क्लोरीन गेन करेगा और इसी क्लोरीन पर कौन से चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोराइड नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इससे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो इसी आयनिक कंपाउंड में अगर इसका फार्मूला यूनिट हम लिख ले तो फार्मूला यूनिट क्या है कि ये हमें क्या बताता है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी एम्पेरिकल फार्मूला के जरिए बनता है। ये पॉइंट याद रखिए कि आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनता है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें रेशो जो है सोडियम चार्ज 1 है, आयंस, और क्लोराइड कितने हैं? 1, यानी इसमें रेशो जो है 1:1 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।